आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शिव। सिटीजन वाइज में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरें जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में चल रही कोर्ट की सुनवाई पर जानकारी दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 7 रूल 11 तहत दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि 7 रूल 11 की जो प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट के सामने हम बहस करेंगे और कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार भी करेंगे। 7 का मतलब है कि जो शाहिदगाह मस्जिद, उन्होंने कहा कि ये केस चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और अलग अलग कानूनों से बाधित है, इसलिए इस केस को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। आज संभवतः शाहिदगाह मस्जिद की बहस कंप्लीट हो जाएगी और हिंदू पक्ष की तरफ से सूट नंबर 1 में मैं अपनी बहस शुरू करूंगा। जिस तरह की वो दलीलें लेके आ रहे हैं कोर्ट के समक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई लीगल बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिविल सूट नंबर 1 है, OS नंबर 1, उसमें आज 7/11 की हियरिंग होने वाली है। 7/11 का मतलब है कि जो शाहिदगाह मस्जिद, उन्होंने कहा कि ये केस चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और अलग अलग कानूनों से बाधित है, इसलिए इस केस को यहीं पे खत्म कर दिया जाए और इसमें कोई आगे फर्दर कोर्ट अपनी कार्रवाई ना करे। सीपीसी में इसकी व्यवस्था है जिसे ऑर्डर 7 रूल 11 की प्रक्रिया कहते हैं। आज संभवतः शाहिदगाह मस्जिद की बहस कंप्लीट हो जाएगी और हिंदू पक्ष की तरफ से सूट नंबर 1 में मैं अपनी बहस शुरू करूंगा और हमारा बेसिक रूप से कहना यह है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और जो जितने हमारे लीगल आर्गुमेंट्स हैं, तर्क हैं, वो सारी बातें हम कोर्ट के सामने कंपाइलेशन और रिसर्च के बेस पे रखने वाले हैं। अच्छा, 7/11 का मसला इन्होंने ज्ञानवापी में उठाया था, मंदिर में भी उठाया था, कोर्ट का क्या जी होता है? लेकिन 7/11 का मसला जो ज्ञानव्यापी में उठाया था उसको यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने डिसमिस कर दिया और कहा कि ये केस चल सकता है और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए कोर्ट में केसेस फाइल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्ञानव्यापी के मसले में 7/11 की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर को डिसमिस की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को डिसमिस की थी। इसलिए जिस तरह की वो दलीलें लेके आ रहे हैं कोर्ट के समक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई लीगल बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है और हम अपनी सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखेंगे। मुस्लिम पक्ष बार बार इस मेंटेनेबिलिटी पे प्रश्न उठाता है, क्या पिछली बार बहस हुई? पिछली बार मैंने आपको जैसे बताया, उनका ये कहना था कि भाई ये जो कृष्ण जन्मभूमि का केस है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है और वक्फ एक्ट 1995 से बाधित है, इसलिए इस केस को यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये आगे ना चले। कैसे ये वक्फ हुई, इस सवाल का भी जवाब हम कोर्ट में देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस कैसे बाधित नहीं है उसका मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूं। हमने अपने प्लेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो शाहिदगाह मस्जिद बनी है ये 12 अक्टूबर 1968 के समझौते के बाद बनी, उससे पहले यहाँ पे कोई शाही ईदगाह मस्जिद नहीं अप्लाई करती थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कट ऑफ डेट है वो है 15 अगस्त 1947, तो कट ऑफ डेट के बाद यहाँ मस्जिद बनाई है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन शाही ईदगाह मस्जिद ने किया है। ये सारे हमारे मूलतः एक प्राइमा फेसाई तर्क हैं जो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। अच्छा, समझौते की भी बात आती है तो क्या ये लीगल समझौता है या नहीं? देखिए, टोटली इलीगल समझौता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 में स्पष्ट रूप से कहा है कि देवता की संपत्ति के साथ कोई भी एलिनिएशन नहीं कर सकता है और अगर देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन हुआ है, उसको किसी ने बेचा है या किसी और को दे दिया है और अगर उस समय शिकायत ट्रस्ट नेग्लिजेंट रहा है तो भक्त भी सामने आ सकते हैं और देवता स्वयं सामने आ सकते हैं। इसलिए जो पूरा केस है भगवान कृष्ण लला विराजमान की तरफ से यहाँ पे फाइल किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सारे मामले का ओरिजिनल ट्रायल हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 7/11 की जो प्रक्रिया है कोर्ट के सामने अपने बहस रखेंगे और कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेंगे। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।